हालेलुया। आइए प्रिय, इस समय हम परमेश्वर के वचन में जाने से पहले प्रार्थना करें। खुदावंद खुदा, हमारे आसमानी पाक यहोवा, हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपके नाम की स्तुति और महिमा करते हैं। शुराजा फिर एक बार आपके पाक कलाम को जिससे पढ़ा गया है उसमें ध्यान करते समय प्रभु श्री अपने पवित्र आत्मा की अगुवाई हमें दीजिए। जो खुदावन आपका प्रत्येक वचन हमारे हृदय की जमीन पर बीज बनकर हुआ शायद 30 गुना 60 गुना 100 गुना करना है। बोलने वाले आपके दास के ओठ को स्पर्श कीजिए, हर शैतानी शक्ति को प्रभु आप लोग दीजिए। यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुनिए से बड़ी दया से दीजिए, आमीन। प्रियो, आज हम सब यहाँ पर विशेष करके ऐश वेडनेसडे या फिर राख बुधवार इस सभा के लिए हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं और आज का विषय हमसे कहता है द स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियन डिसिप्लिन। द स्पिरिट ऑफ क्रिश्चियन डिसिप्लिन या साधना, मसीही अनुशासन की आत्मा, मसीही अनुशासन की आत्मा या साधना, ये आज का विषय है। हमने आज 3 शास्त्र पाठों को सुना है। यशायाह उसका 58वां अध्याय और उसका 1 से 9 वचन हमने पढ़ा है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एक जनरल कॉल यहाँ पर दिया गया है कि किस प्रकार से हमने उचित उपवास करना चाहिए। यशायाह के द्वारा परमेश्वर यहाँ पर कहता है कि गला खोलकर पुकार और कुछ न रख छोड़, नरसिंह का ऊंचा शब्द कर, मेरी प्रजा को उसका अपराध अर्थात याकूब को के घराने को उसका पाप जता दे। यहाँ पर एक जनरल कॉल है कि किस प्रकार से हमको उपवास करना है, कैसे हमको सभा को बुलाना है और कैसे परमेश्वर के सामने हमें सच्चे दिल से उपवास करना है। और यहाँ पर किस तरीके का उपवास होता था, अनुचित उपवास किस प्रकार का था, उसका डिटेल हम लोग 3 वचन से हम लोग देखते हैं कि तुम किस तरीके का उपवास रखते हो और किस तरीके का उपवास परमेश्वर तुमसे चाहता है। यहाँ पर हम लोग 1 से 9 वचन में हम लोग वर्णन हम लोग पाते हैं। उस रीति से दूसरा जो शास्त्र पाठ हमने पढ़ा है, पहला कुरिन्थियों उसका 9वां अध्याय उसका 24 से 27 वचन में यहाँ पर पौलुस कुरिन्थ की कलीसिया को लिखते हैं और यहाँ पर हमको देखने को मिलता है कि एक मसीह होने के नाते किस तरीके की दौड़ हमें दौड़ना है और हमको अगर इनाम पाना है तो कैसे हमको डिसिप्लिन में हमको रहना है, अनुशासन में रहकर अपने उस प्राइज को हमको पाना है। और उसके बाद तीसरा जो शास्त्र पाठ हमने आज का सुना है, मत्ती का 6वां अध्याय 1 से 6 वचन और 16 से 18 वचन में हम लोग विभिन्न विषयों को हम देखते हैं कि किस तरीके से दान देना है, किस तरीके से प्रार्थना करना है और किस तरीके से उपवास करना है। इन तीनों अध्यायों में या तीनों शास्त्र पाठों में जब हम देखते हैं तो एक कॉमन चीज हमको यहाँ पर दिखाई देती है कि उपवास का समय या लेंट का समय या परमेश्वर की स्तुति करने के लिए जो समय हमको दिया गया है परमेश्वर के करीब आने का, उस समय में हमको कैसे परमेश्वर के करीब आना है। प्रियो, आज हम लोग राख बुधवार हम लोग मना रहे हैं। इसको हम लोग जनरली पश्चाताप का दिवस करके हम उसे कहते हैं। आज के दिन से उपवास काल की शुरुआत होती है और हम कई सालों से हम इसे करते आ रहे हैं। और ये जो दिन है विशेष करके इसको हम लोग लेंटन पीरियड की शुरुआत का पहला दिन भी हम इसे कहते हैं। इसको राख बुधवार का नाम क्यों दिया गया? क्योंकि ये जो पुराने नियम में अगर हम लोग देखते हैं तो पुराने नियम में लोग जब पश्चाताप करते थे तो पश्चाताप के समय में वो लोग अपने ऊपर में राख को डाल लिया करते थे। जैसे कि हम अय्यूब के जीवन में देखते हैं, जब अय्यूब के जीवन में समस्या आई, संकट आए, तो अय्यूब अपने आप को उसने राख के ढेर पर बिठा दिया और परमेश्वर के सामने वो गिड़गिड़ाने लगा। हम लोग योना की पुस्तक में भी हम लोग देखते हैं कि वहां पर जब परमेश्वर ने निनवे को जो है उसको बर्बाद कर दूंगा करके जो परमेश्वर ने कहा या उसको खत्म कर दूंगा करके जो परमेश्वर ने कहा, तो निनवे का जो राजा है और वहां की सारी प्रजा है, सब लोगों ने मिलकर टाट ओढ़ा, राख डालकर उन्होंने प्रभु के सामने दुहाई दी और परमेश्वर ने उनकी प्रार्थना को सुना और उस नगर को नष्ट होने से परमेश्वर ने बचाया करके हम लोग देखते हैं। आज जब हम लोग ऐश वेडनेसडे या राख का बुधवार मना रहे हैं, इस दिन में परमेश्वर हम सबको पुकारता है, हम सभी मसीहों को बुलाता है कि हम एक मसीही साधना को हम करें, हम आत्मिक अनुशासन को अपने जीवन में हम अपनाएं ताकि हम प्रभु के करीब हम
आ सके। ये जो मौका है जो प्रति वर्ष हमको दिया जाता है कि हम प्रभु के सामने अपने आप को सामने लेकर आए और पश्चाताप करें। इस राख बुधवार के दिन जो है हम लोग उस राख को अपने ऊपर ले ले। लिटरली हम लोग बहुत कम हम लोग लेते हैं, लेकिन जो ट्रेडिशनल चर्चेस है या फिर एंग्लिकन चर्चेस है या दूसरे जो ट्रेडिशनल चर्चेस है, वहां पर आज के दिन जो हमारे फोरहेड पर जो है हम लोग क्रॉस का सिंबल हम लोग बनाते हैं। पिछले वर्ष में हम लोगों ने हमारे चर्च में किया था, आज भी हम लोग करेंगे, मैंने लाकर रखा है। तो ये जो एशेस है इसको डालने का कारण क्या है? ये एशेस को जब हम अपने सिर पर लगाते हैं या हमारे माथे पर लगाते हैं, क्रूस का हम उस पर चिन्ह बनाते हैं और इसके द्वारा हम ये बताते हैं कि प्रभु हम पश्चातापी मन के साथ आपके सम्मुख में आते हैं। हम ये कहते हैं कि प्रभु हमको तूने मिट्टी से बनाया और हम मिट्टी में ही लौटने वाले हैं। अगर हम लोग पढ़ते हैं उत्पत्ति उसका 3 अध्याय और 19वां वचन पढ़ेंगे, कोई पढ़िए। उत्पत्ति उसका 3 अध्याय 19वां वचन कोई पढ़िए। और अपने माथे के पसीने की रोटी खाया करेगा, हाँ, और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। और अंत में मिट्टी में मिल जाएगा। इस राख को लगाने का मतलब या इस राख बुधवार के दिन एशेस को जब हम अपने आप को लगाते हैं तो इसका अर्थ यह है कि हम मिट्टी से बनाए हुए हैं और मिट्टी में ही हम मिल जाएंगे। ये जो राख बनाई जाती है, पिछले साल में मैंने आपको बताया था कि जो पिछले साल हम लोगों ने खजूर का इतवार हमने मनाया और जो खजूर की डालियां हम लोग लेकर घूमते हैं, उसी खजूर की डाली को जलाया जाता है और उसके राख को जो है तेल में डालकर जो है हम लोग सिर पर हम लगाते हैं या माथे पर हम लगाते हैं। ये जो राख है ये हमको ये बताता है कि किस तरीके से हमारा जीवन नश्वर है। हम हमेशा इस संसार में रहने के लिए हम नहीं आए हैं। चाहे हमारे पास कितनी भी संपत्ति हो, कितना भी बड़ा बंगला हो, कितनी भी बड़ी गाड़ी हो या कितना ही धन संपत्ति क्यों ना हो, लेकिन ये बात, ये राख लगाने से हमें याद आती है कि मनुष्य धूल है और एक दिन उसको धूल में मिलना ही है। प्रियो, आज पश्चाताप का दिवस हमें ये याद दिलाता है। इस बात को हमें भूलना नहीं है जब हम उपवास काल की शुरुआत करते हैं कि जब हम इस राख को सिर पर मलते हैं या अपने सिर पर जब हम डालते हैं तो हमको ये याद रखना है कि जब तक परमेश्वर की आत्मा हमारे इस देह में फूंकी नहीं जाती, हम एक निर्जीव मट्टी की नाई है। परमेश्वर ने जब आदम और हवा को बनाया, कैसे बनाया? परमेश्वर ने आदम को कैसे बनाया? मिट्टी से बनाया। मिट्टी से बनाया और मिट्टी से बनाने के बाद में परमेश्वर ने क्या किया? अपनी सांसों को परमेश्वर ने उस मिट्टी में फूंक दिया और वहां पर लिखा है कि आदम तब से चलता फिरता मनुष्य बन गया करके वहां लिखा है। प्रियो, जब परमेश्वर अपनी सांसों को हमारे अंदर डालता है तभी एक निर्जीव मिट्टी चलता फिरता इंसान बन जाता है। आज राख के बुधवार के दिन ये हमें एक रिमाइंडर है कि परमेश्वर के सामने हम केवल मिट्टी है। जब तक परमेश्वर का आत्मा, उसका जीवन हमारे अंदर नहीं आता, तब तक हम निर्जीव है। और इस बात को हमें कभी भी भूलना नहीं है कि एक दिन हम इस मिट्टी से, जिस मिट्टी से बनाए गए, उसी मिट्टी में हमको एक दिन मिलना है। कई बार जब हम लोग बरियल सर्विस करते हैं, आपने देखा होगा, बरियल के समय में भी जब कॉफिन बॉक्स को हम लोग अंदर रखते हैं तो जो पादरी है वो कहते हैं कि मिट्टी को मिट्टी, धूल को धूल, राख को राख, क्योंकि हम मिट्टी हैं और हमको उसी मिट्टी में वापस जाना है। और इसलिए हमें घमंड नहीं करना है। उपवास काल का समय हमको ये याद दिलाता है, लेंट का समय या राख बुधवार का दिन हमें ये याद दिलाता है कि मनुष्य अपने धन पर, अपने बुद्धि पर, अपने ताकत पर किसी भी प्रकार का घमंड ना करे, परंतु पश्चाताप के साथ परमेश्वर के पास में वो लौट आए करके परमेश्वर का वचन कहता है। अगर हम लोग पढ़ते हैं 58वां अध्याय यशायाह और उसका 3, 4 वचन हम लोग पढ़ेंगे, 3, 4 और 5 वचन पढ़ेंगे। वे कहते हैं, हाँ, हाँ, हमने दुख उठाया परंतु तूने ध्यान नहीं दिया। हाँ, सुनो, उपवास के दिन तुम अपनी ही इच्छा पूरी करते हो
मारते हो। जैसा उपवास तुम आजकल रखते हो, उससे तुम्हारी प्रार्थना ऊपर नहीं सुनाई देगी। जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? या सिर को छाऊ के समान झुकाना, अपने नीचे टाट बिछाना और राख फैलाना ही को तुम उपवास और यहोवा को प्रसन्न करने का दिन कहते हो? देखिए यहाँ पर लिखा है कि जिस प्रकार का उपवास तुम आजकल करते हो, उस उपवास से मैं खुश नहीं होता। किस प्रकार का उपवास हम लोग करते हैं या किस प्रकार का पश्चाताप हम लोग करते हैं, जबकि हम पूरे दिन अपनी इच्छा को पूरी करते हैं और अपने सेवकों से हम कठिन परिश्रम कराते हैं, आपस में लड़ते हैं, झगड़ते हैं और दुष्टता से एक दूसरे को घूंसे मारते हो, तो ऐसे उपवास से परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता। परमेश्वर का वचन कहता है कि पश्चाताप करना है और हमको दीन मन से प्रभु के सामने हमें आना है। पूर्ण दीनता के साथ में हमको प्रभु के सामने आना है। छठे वचन में लिखा है कि किस प्रकार के उपवास से मैं प्रसन्न होता हूँ, वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों को और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना और सब जुओं के टुकड़े टुकड़े कर देना? क्या वह यह नहीं है कि अपनी रोटी भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना? परमेश्वर किस प्रकार के उपवास से प्रसन्न होता है, वो छठे वचन से आगे हम लोग पढ़ते हैं। प्रियो, अगर इन सारी बातों को हम देखते हैं तो एक जनरल बात यह है कि जब हम उपवास काल के दौरान या लेंट के दौरान जब इसकी शुरुआत करते हैं, प्रभु के पास आते हैं, तो हमको पश्चाताप करना बहुत जरूरी है। जब तक हम दीन होकर सच्चे मन से प्रभु के पास में नहीं आते, ये राख को डालने का मतलब ये है कि हम अपने उस कमजोरी को जान रहे हैं और अपने उस पापी स्वभाव को जान रहे हैं और अपने नश्वर जीवन को हम जान रहे हैं और उस बात को हम स्वीकार कर रहे हैं और प्रभु के सामने हम मन फिराव करके हम प्रभु के पास में हम आते हैं। तभी जो है हमारी प्रार्थना स्वीकार की जाएगी। अगर हम लोग देखते हैं जो यहूदी लोग हैं या फिर मसीही जो लोग हैं, उनके जीवन में तीन महत्वपूर्ण बातें हैं या यहूदियों के लिए तीन कार्डिनल जो रिलीजियस लाइफ या फिर धार्मिक जीवन के लिए उनके तीन मूलभूत सिद्धांत थे। तीन सिद्धांतों का वो हमेशा अपने धार्मिक जीवन में पालन करते थे, या थ्री ग्रेट पिलर्स ऑन विच गुड लाइफ वॉज बेस्ड। ये एक अच्छा जीवन या एक अच्छा व्यक्ति वो होता है जो अपने जीवन में तीन चीजों को करता है, ऐसी यहूदियों की मान्यता थी। और तीन चीजें कौन कौन सी थी? पहला जो चीज वो लोग मानते थे, हम लोग पढ़ते हैं 6वां अध्याय, मत्ती उसका 6वां अध्याय और उसका 1 से लेकर अगर हम लोग 4 वचन पढ़ते हैं, 1 से लेकर 4 वचन हम लोग पढ़ते हैं, इसे हम पढ़ेंगे 1 से 4 वचन। सावधान रहो, तुम मनुष्य को दिखाने के लिए अपने धर्म के काम ना करो, अपने धर्म के काम ना करो, नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल ना पाओगे। कुछ भी फल ना पाओगे। इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजा, अपने आगे तुरही ना बजवा, जैसे कपटी सभाओं और गलियों में करते हैं, ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ न जानने पाए, ताकि तेरा दान गुप्त रहे। और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। यहूदी लोग जो धार्मिक जीवन के तीन सिद्धांत जिसका वो पालन करते थे, उसमें से पहला सिद्धांत यहाँ 1 से लेकर 4 वचन में हम लोग देखते हैं, और वो था दान करना। क्या है? दान करना। इंग्लिश में उसको हम आर्म्स गिविंग करके हम कहते हैं। यहूदियों के अलावा मसीही लोगों में भी हम लोग देखते हैं कि दान करना बेहद जरूरी है। परमेश्वर या प्रभु यीशु मसीह हमको दान देने के लिए वो प्रोत्साहित करते हैं।
और अभी हम लोग देखते हैं कि जो मुस्लिम हमारे भाई बहन है उनका भी जो है रोजे या रमजान जो है इस समय में शुरू है, उसमें भी हम लोग देखते हैं कि दे ऑल्सो बिलीव इन आर्म्स गिविंग। वो भी कहते हैं कि लोगों को हमको क्या करना है, दान करना है। आज जब हम लेंट सीजन की बात करते हैं तो बहुत ज्यादा हम लोग किस पर जोर देते हैं? हर साल हम जब लेंट करते हैं तो किस चीज पर ज्यादा जोर देते हैं? घर पर प्रेयर मीटिंग होना जरूरी है, और प्रेयर मीटिंग है तो खाना भी होना जरूरी है। और क्या ध्यान देते हैं हम लोग? प्रेयर मीटिंग पे हम ध्यान देते हैं, है ना, खाने पे ध्यान देते हैं, और दान के ऊपर। क्या सच में हम दान के ऊपर ध्यान देते हैं? दान हम सिर्फ चर्च के लिए हम लोग करते हैं, लेकिन आर्म्स गिविंग का मतलब क्या है? आर्म्स गिविंग का मतलब यह है कि जो जरूरतमंद है उनकी सहायता करना। जैसा हमने यशायाह 58 में हमने पढ़ा है इस समय में 6ठे वचन से कि जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं वह क्या यह नहीं कि अन्याय से बनाए हुए दासों को और अंधेर सहने वालों का जुआ तोड़कर उनको छुड़ा लेना। 7वां वचन में लिखा है कि अपनी रोटी किसमें बांट देना? भूखों को बांट देना, अनाथ और मारे मारे फिरते हुए को अपने घर में ले आना, किसी को नंगा देखकर वस्त्र पहनाना और अपने जाति भाइयों से अपने को न छिपाना। 10वें वचन में भी लिखा है कि उदारता से भूखे की सहायता करे, दीन दुखियों को संतुष्ट करे, तब अंधियारे में तेरा प्रकाश चमकेगा और तेरा घोर अंधकार दोपहर का सा उजियाला हो जाएगा। आर्म्स गिविंग का मतलब केवल चर्च में दान करना या हमारे घर में प्रार्थना हो रही तो उपवास काल का दान जमा करना, यही आर्म्स गिविंग नहीं है। यहां पर क्या लिखा है पुराने नियम में कि जब तुम सभा को बुलाओ, जब तुम जनरल रिपेंटेंस के लिए, सार्वजनिक जब तुम पश्चाताप के लिए इकट्ठा आते हो तो तुमको आर्म्स गिविंग करना है, दान देना है। और दान किस किस को देना है? जो भूखा है उसको रोटी खिलाना है। मुझे नहीं लगता 40 दिन हम लोग, जितने लोग प्रार्थना में जाते हैं हम लोग, है ना, जितने लोग जा रहे हैं बहुत भूखे कंगाल लोग हैं, है क्या कोई ऐसा? नहीं, हम सब, है ना, परमेश्वर ने हमको आशीषित किया है। हम लोग कई बार जब खाने की बात आती है, भोजन की बात आती है, तो केवल अपने लोगों के बीच में हम कंसंट्रेट करते हैं, या फिर कौन प्रार्थना में आ रहा है उन लोगों को भोजन खिलाने की हम बात करते हैं। लेकिन जो असली भोजन खिलाना है, जो सचमुच में भूखा है, उसको रोटी देने के लिए बाइबल हमें बताती है। जो निर्वस्त्र है उसको वस्त्र देना, ये सच्चा उपवास या सच्चा लेंट कहलाता है। जो यहूदी लोग हैं वो लोग आर्म्स गिविंग के ऊपर में बहुत ज्यादा जो है तवज्जो दिया करते थे, लेकिन उनका आर्म्स गिविंग का पद्धति में जो कुछ लोग कपटियों के नाई या दिखावे का देना करते थे, वो लोग क्या करते थे? इस दूसरे वचन में लिखा है कि जब तू दान करे तो अपने लिए तुरही ना बजवा। कई लोगों की ये आदत थी कि वो पब्लिक अनाउंसमेंट करते थे कि हमने ये चीजें दान की है। अपने लिए तुरही ना बजवा, ना सभा और गलियों में उसका प्रचार करना ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। लेकिन वचन कहता है कि जब तू दान करे तो तेरा दाहिना हाथ जो करता है वो तेरे बाएं हाथ को भी पता चलने ना पाए। ये वचन में जब हम पढ़ते हैं 1 से 4 वचन, मत्ती 6वां अध्याय 1 से 4 वचन में आर्म्स गिविंग के बारे में हमको बताता है, जो कि पहला स्तंभ है मसीह साधना का या मसीह अनुशासन का। जो पहला काम हमको करना है कि हमको दान देना सीखना बहुत जरूरी है। और कैसे दान नहीं देना है ये यहां पर बताया गया है कि उसका सभा में प्रचार मत करना, तुरही मत बजवाना। कई बार लोग इसलिए देते हैं क्योंकि वो अपने आप को बहुत उदार बताना चाहते हैं। कई बार पब्लिकली हम अपने आप को उदार साबित करना चाहते हैं, इसलिए हम लोगों के सामने अनाउंसमेंट कर कर हम लोग कई बार देते हैं। कई बार हम इसलिए देते हैं कि लोग हमारे प्रति एहसानमंद रहे, हमारे एहसानों के नीचे दब जाए, हमारे नाम को बार बार लिया करे, इसलिए कई बार हम लोग देते हैं। कई बार हम लोगों की प्रशंसा पाने के लिए हम लोग दान करते हैं। यहां पर लिखा है इसी वचन में कि आगे लिखा है कि
दूसरा वचन में, जैसे कपटी सभा और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी क्या करें, बड़ाई करें। कई बार हम क्यों दान करते हैं? कुछ लोग इसलिए देते हैं क्योंकि देना ये हमारा एक ड्यूटी है, एक मोरल ड्यूटी करके कुछ लोग देते हैं। कुछ लोग अपनी प्रतिष्ठा को दिखाने के लिए कि मैं कितना अच्छा दानी हूं, मैं कितना अच्छा दे सकता हूं करके कुछ लोग देते हैं। और कई बार कुछ लोग जो है इसलिए देते हैं कि अगर मैं दूंगा तो मुझे उसके बदले में कुछ ना कुछ मिलेगा। कुछ लोग रिवॉर्ड की आशा से भी कुछ लोग देते हैं। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम दान करें तो जो दाहिने हाथ से हम करते हैं वो हमारे बाएं हाथ को भी पता चलने ना पाए। और कौन देखे इसे? चौथा वचन में लिखा है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे और तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल वो देगा। प्रियो, आज जब हम क्रिश्चियन साधना या मसीह साधना की जब हम बात करते हैं या डिसिप्लिन की बात करते हैं तो मसीह डिसिप्लिन में जो पहली चीज की जाती है वो है दान देना। अगर हम अपने आप को सच्चा मसीह करके अगर हम कहते हैं तो हमको सबसे पहले दान देना सीखना बहुत जरूरी है। पिछले संडे में हमारे ट्रेजर साहब से बात कर रहा था तो ट्रेजर साहब बता रहे थे कि यहाँ आने के बाद जो है दान में बहुत कमी आई करके बता रहे थे। हमारा जो वर्शिप ऑफरिंग होता है कई बार सिर्फ 2000 रुपये होता है या उससे भी कम होता है, 1500-1600 रुपये हम लोग का दान होता है। ये चर्च के दान की मैं बात कर रहा हूँ। प्रियो, जब हम चर्च में इस तरीके से दान करते हैं तो बाहर हम कितना करते होंगे? क्योंकि परमेश्वर जो हमको सब कुछ देता है, जब हम उसको देने में ही हम कटौती करते हैं तो फिर बाकी अन्य लोगों को हम क्या दान देते होंगे? हमको अपने आप से ये सवाल पूछना है। आर्म्स गिविंग का मतलब ये है कि भूखों को रोटी देना, निर्वस्त्र को वस्त्र देना और जो प्यासा है उनको पानी देना। कितने बार हम क्रिश्चियन लोग उपवास काल के दौरान कुछ दान करने का काम करते हैं। बहुत सारे समाज में हम देखते हैं कि जब उनके त्योहार आते हैं तो वो लोग अलग अलग तरीके से समाज में जाने की कोशिश वो करते हैं। कई बार जो है हम लोग देखते हैं कि वो लोग रास्ते पर जूस बांटते हैं या पानी देते हैं या ऐसा कुछ करते हैं। हम कितने लोग करते हैं? हम कितने बार हमने ऐसा किया है? एक मसीह होने के नाते हमारे उपवास काल के दौरान हम कितने बार सड़कों पर निकले और कितने बार हमने लोगों तक दान के द्वारा जरूरतमंदों तक पहुंचने की हमने कोशिश की? हमको अपने आप से ये सवाल पूछना है। दूसरा जो पिलर है या दूसरा जो इंपॉर्टेंट मसीह जीवन का जो बात हम लोग देखते हैं वो 5 से लेकर 8 वचन में हम लोग पढ़ते हैं। 5 से लेकर 8 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ वे अपना प्रतिफल पा चुके। 6वां वचन, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। दूसरा इंपॉर्टेंट काम जो हमको करने के लिए कहा गया एक मसीह होने के नाते वो है प्रार्थना करना। और यहां पर फिर से इंस्ट्रक्शन दिया है हाउ नॉट टू प्रे, कैसे प्रार्थना नहीं करना है इसके बारे में भी वार्निंग वहां पर दी गई है। कैसे प्रार्थना नहीं करना है? वहां लिखा है कि कपटियों के समान आराधनालयों में लोगों को दिखाने के लिए सड़कों की भीड़ में खड़े होकर या मोड़ों पर खड़े होकर तुमको प्रार्थना नहीं करना है, परंतु जब प्रार्थना करे तो गुप्त में जाकर अपने आप को कोठरी में बंद कर हमको प्रार्थना करने के लिए कहा गया है। कई बार हम प्रार्थना जब करते हैं, पब्लिक प्रार्थना जब हम करते हैं, पब्लिक में भी जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम लोग बहुत कॉशियस होकर प्रार्थना करते हैं, है ना। बहुत ही हम कॉशियस हम प्रार्थना करते हैं कि हमारे शब्द कैसे हैं। कई बार हम जो है
ऐसे प्रार्थना करने की कोशिश करते हैं कि लोग जब हमारी प्रार्थना को देखें तो उनको लगे कि अरे बाप रे कितना अच्छा ये प्रार्थना करता है। कई बार हम लोग लंबी लंबी प्रार्थना भी, हम लोग अभी लास्ट वीक में कमेटी मीटिंग में हम बात कर रहे थे, उसमें हमारे सेक्रेटरी साहब ने बताया कि जब आप लोग अभी रीडिंग करेंगे तो आप लोग को याद रखना है कि प्रार्थना आपकी शॉर्ट होनी चाहिए। 40 दिन जो आप लोग प्रार्थना में, क्योंकि कई बार ऐसा हो रहा है, नोट किया गया कि वचन से ज्यादा लंबा प्रार्थना करते हैं। वचन से ज्यादा लंबा है ना, वचन 10 मिनट का और प्रार्थना 25 मिनट या 20 मिनट की प्रार्थना। हम कभी कभी पब्लिक लाइफ में, पब्लिक प्रेयर में हम इतने ज्यादा अपने आप को हम आत्मिक दिखाना हम चाहते हैं, लेकिन प्रभु का वचन कहता है कि जब हम गुप्त में प्रार्थना करते हैं वो प्रार्थना प्रभु सुनता है। हम लोगों के सामने कैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं, लोगों के सामने हम क्या करके एड्रेस कर रहे हैं, वो प्रभु देखता नहीं है, परंतु गुप्त में हम कैसे प्रार्थना करते हैं ये बहुत जरूरी है। कैसे प्रार्थना नहीं करना है, प्रभु का वचन यहां कहता है कि प्रार्थना हमारी परमेश्वर की ओर होनी चाहिए, उसकी ओर ध्यान देकर हमने प्रार्थना करना चाहिए। कई बार लोग हमारी प्रशंसा करें करके हम लोग प्रार्थना करते हैं, लोग हमारी तारीफ करें कि देखो ये कितना अच्छा प्रार्थना जीवी व्यक्ति है, कितना प्रार्थना करने वाला व्यक्ति है करके लोग हमारी प्रशंसा करने के लिए कई बार हम उस तरीके से हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन यहां पर वचन कहता है कि जब प्रार्थना करो तो प्रभु को दिखाने के लिए हम प्रार्थना करें। कई बार हमारी प्रार्थना एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती है कि प्रार्थना करना है करके करना है। बहुत बार ये सवाल दूसरे चर्चेस के लोगों का आता है, जो मेनलाइन चर्चेस के ऊपर में या सीएनआई चर्चेस के ऊपर में। कई लोगों के मुंह से मैंने कमेंट्स मैंने ये सुना है कि हमारी जो प्रार्थना हम लोग कई बार क्या करते हैं, यहां से क्या करते हैं, हम लोग पढ़ते हैं। हम लोग बहुत सारे लोगों का इसके कमेंट्स आते हैं कि अरे आप लोग प्रार्थना जो है पढ़ते हैं, आप लोग अपने मन से प्रार्थना नहीं करते। हालांकि ये भी प्रार्थना पूर्वक इस पुस्तकों को लिखा गया है। जब हम इसको जो पढ़ते हैं तो हम पूरे मन से आत्मा के द्वारा हमें इसे पढ़ना चाहिए। कई बार सिर्फ पढ़ना है करके ऐसा लिखा है, पढ़ना है करके अगर हम पढ़ते तो वो फॉर्मेलिटी बन जाता है। पास्टर साहब अभी चर्च में हम लोग आए हैं तो चर्च में इस समय पे खड़े होना, इस समय में बैठना, इस समय पे आगे जाना, इस समय, तो कई बार हम मैकेनिकल बन जाते हैं। मैकेनिकल मतलब जो मशीन है ना, मशीन को हम लोग क्या करते हैं, चाबी भर देते हैं और उसको छोड़ देते हैं। जितना देर उसमें चाबी भरी उतना देर तक ही वो चलते रहता है। कई बार हमारा प्रार्थना, हमारी वर्शिप कई बार मैकेनिकल नहीं बननी चाहिए। हम आत्मिक रूप से उसमें इन्वॉल्व होना बहुत जरूरी है। प्रार्थना जब हम करते हैं तो वो फॉर्मेलिटी ना बने या केवल पास्टर साहब ने बोला है तो उसके पीछे हमको रिपीट करना नहीं है, रिपीटेशन नहीं होना है, लेकिन सच्ची आत्मा से प्रार्थना हमने करना बहुत जरूरी है। कई बार हमारी प्रार्थना केवल एक रिपीटेशन और एक फॉर्मेलिटी बनकर रह जाती है। प्रिय, दो बातें भी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से मसीही जो पिलर्स है या क्रिश्चियन साधना जो हम लोग आज बात कर रहे हैं कि क्रिश्चियन डिसिप्लिन कैसे हम कर सकते हैं अपने आप को आत्मिक जीवन में, एक दान देने के द्वारा और दूसरा प्रार्थना करने के द्वारा। और तीसरा और अंतिम बात हम लोग देखते हैं वह है 16 से लेकर 18 वचन हम लोग पढ़ते हैं और वहां पर हम लोग देखते हैं 16 वचन पढ़िए कोई। जब तुम उपवास करो तो कपटियों के समान तुम्हारे मुंह पर उदासी न छाई रहे, क्योंकि वे अपना मुंह बनाए रहते हैं ताकि लोग उन्हें उपवासी जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू उपवास करे अपने सिर पर तेल मल और मुंह धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। इस दशा में तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। तीसरा और अंतिम बात जो हम लोग देखते हैं
कि एक मसीही जो पिलर्स है या मसीही जो साधना है, उसमें जो तीसरा महत्वपूर्ण बात है वो है उपवास। उपवास हम किस तरीके से हमने करना चाहिए। फास्टिंग हम लोग जब करते हैं, बहुत सारे लोग आप में से फास्टिंग कर रहे होंगे या करते भी होंगे आप लोग, मैं नहीं जानता और मैं नहीं आपसे पूछूंगा कि आप फास्टिंग करते हैं या नहीं। आज जब हम फास्टिंग की बात करते हैं तो हम किस तरीके से फास्टिंग करते हैं। बहुत बार लोगों का सवाल होता है, पास्टर साहब फास्टिंग के समय में फिर हम लोगों ने चाय पीना चाहिए या नहीं पीना चाहिए। कुछ लोग चाय पीकर फास्टिंग करते हैं। कुछ लोग पूछते हैं पास्टर साहब फल खा सकते हैं क्या। फास्टिंग का है ना, हमारा फास्टिंग के फ्रूट रहते हैं ऐसे। कुछ लोग बोलते हैं जूस पी सकते हैं क्या पास्टर साहब। अलग अलग लोगों के अलग अलग सवाल हमारे आते हैं। क्या दूध चलता है, क्या चाय चलती है, क्या जूस चलता है, क्या हम फल खा सकते हैं, कितने बजे से कितने बजे तक करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, बहुत सारे हमारे सवाल होते हैं। परसों के दिन मैं एक जगह टैक्सी में जा रहा था और जो टैक्सी वाला जो ड्राइवर था वो मुझे बता रहा था कि हमारे आज से जो है रमजान के जो रोजे हमारे शुरू हो गए। तो जैसे उसने बताया तो मैंने बोला कि हमारे क्रिश्चियन लोगों के भी ऐसे ऐसे उपवास हमारे शुरू अभी होने वाले हैं करके मैंने उनको बताया। तो उसने मुझसे पूछा कि आप उपवास कैसे करते हैं, हम लोग जैसा करते हैं बिना पानी के बिना इसके आप लोग करते हैं क्या। उसने भी मुझसे सवाल पूछा क्योंकि उसका कहना था कि हम लोग जो है सुबह जो सहरी करते हैं, सुबह उठते हैं हम खाते हैं, लेकिन वो टाइम पे खाना नहीं होता। उसने कहा कि 3 बजे उठकर खाना होता नहीं, क्योंकि हम रात का खाना खाकर जब सोते तो सुबह हम नहीं उठ के खा सकते। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग तरीका है उपवास रखने का। लेकिन जो बाइबल उपवास करने के बारे में हमें बताता है तो वहां पर किस तरीके का उपवास बताया गया है। कई बार हम लोगों को उपवास दिखाने के लिए करते हैं। हमारे चेहरे से, हमारे हाव भाव से ये पता चल जाता है कि हम कितने साल से खाए नहीं है। ऐसा लगता है जैसे अकालग्रस्त जगह से हम लोग आए। प्रियो, जब हम उपवास करते हैं, यहां पे लिखा है कि तुम्हारे मुंह पर उदासी ना छाई रहे। जिस तरीके से जब आप खाते हो, जैसे आपका चेहरा दिखता है, वैसे ही जब आप नहीं खाते हो तभी भी आपके चेहरे पर उतना ही तेज होना चाहिए। उदासी ना छाई रहे। और क्या लिखा है, और अपना मुंह भी बनाए नहीं रखना है ताकि लोग तुझे उपवासी जाने। यहां पर प्रभु यीशु मसीह शास्त्री और फरीसियों के बारे में बात कर रहे हैं। क्यों प्रभु यीशु मसीह ने यहां पर कहा कि तुम्हारा जो चेहरे से उदासी ना छाई रहे, क्योंकि ये जो लोग उपवास करते थे, शास्त्री फरीसी लोग, या जो कपटी तरीके से जो उपवास करते थे, वो लोग हफ्ते में 2 बार उपवास रखते थे। यहूदी लोगों का हफ्ते में 2 बार उपवास होता था। और उसके दिन कौन से थे पता है आपको? एक सोमवार और दूसरा गुरुवार। ठीक है, जो यहूदी लोग उपवास रखते थे, एक सोमवार को रखते थे और दूसरा गुरुवार को रखते थे। अब उसको रखने का कारण था, सोमवार और गुरुवार को यरूशलेम जो जगह है और जो वहां का जो सराउंडिंग एरिया था, उस दिन वहां पर मार्केट हुआ करता था। क्या हुआ करता था? मार्केट। बहुत सारा भीड़ आया करती थी, शॉपिंग हुआ करता था, बाजार में बहुत सारी भीड़ रहती थी। तो बाजारों में जब ये जाते थे तो ये लोग उस दिन उपवास रख के जाते, इसलिए उपवास रख के जाते थे कि लोग ज्यादा मिलेंगे उस दिन, है? लोग ज्यादा मिलेंगे, ज्यादा हालेलुया प्रेज़ द लॉर्ड करेंगे, उनको साथ में सामने मिलकर नमस्ते करेंगे। और जब वो नमस्ते करे तो इनके चेहरे से झलक पड़ता था कि ये उपवास कर रहे। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि जब उपवास करो तो तुम्हारे मुंह पर उदासी छाई ना रहे। और आगे में लिखा है कि जब तुम उपवास करो तो अपने सिर पर तेल मल मुंह धो। ये लोग क्या किया करते थे? उपवास करते समय ना तो नहाते थे, ना तो तेल मलते थे, ऊपर से ऐसे बीमार जैसे दिखते थे कि देखकर ये लोग कह रहे हैं शायद बीमार है। वो बाहरी तौर से इस तरीके से ढोंगीपना वो दिखाया करते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह कहते कि ऐसा उपवास प्रभु स्वीकार नहीं करता।
यहाँ लिखा है कि जब तू उपवास करे तो अपने सिर पर तेल मल, अपने मुंह को धो, ताकि लोग नहीं परंतु तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे उपवासी जाने। फास्टिंग हमने क्यों करना चाहिए? क्यों करना चाहिए फास्टिंग? फास्टिंग क्यों करते हैं? आप लोग करते तो क्यों करते हैं? क्यों करते हैं आप लोग? उपवास करते हैं? करते हैं कि नहीं करते? करते हैं तो क्यों करते हैं? क्यों करते हैं हम लोग उपवास? बहुत बार हम अपने इच्छाओं को पूरा करने के लिए करते हैं कि परमेश्वर हमारी इच्छाओं को पूरा करे करके हम उपवास करते हैं। और किस लिए उपवास करते हैं? परमेश्वर की संगति के लिए हम उपवास करते हैं। और कोई उपवास, जो लोग उपवास करते हैं आप लोग जवाब दे सकते हैं। उपवास क्यों करते हैं हम लोग? वचन समझने के लिए हम उपवास करते हैं, ठीक है। कुछ कारण जो मेरे स्टडी के दौरान मुझे पता चले वो मैं आपको बताता हूं कि क्यों लोग फास्टिंग करते हैं, कि व्हाई वी डू फास्टिंग। तो पहला कारण यह है कि फास्टिंग इज गुड फॉर हेल्थ। जो रीजन है, अगर हम लोग उपवास करते हैं तो उपवास हमारे शरीर के लिए अच्छा है, हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है। क्योंकि हम क्या करते हैं, 12 महीने हम लोग, हमारी चक्की चलती रहती है ना, तीनों समय हम लोग खाते हैं। और कभी कभी जब हम उपवास रखते हैं तो उसका फायदा हमारे स्वास्थ्य के लिए है। क्योंकि जैसा एक गाड़ी को सर्विसिंग की जरूरत होती है, वैसे ही जब हम उपवास करते हैं तो हमारे शरीर की भी जो है क्या होती है, सर्विसिंग होती है। जब हम अपने पेट को खाली रखते हैं तो वो हमारे शरीर के लिए भी अच्छा होता है। दूसरा कारण यह कि फास्टिंग इज गुड फॉर सेल्फ डिसिप्लिन। अपने आप को अनुशासित रखने के लिए, आत्म अनुशासन के लिए भी फास्टिंग अच्छा होता है। हम लोग क्यों उपवास करें? ताकि हम अपने आप के ऊपर में सेल्फ डिसिप्लिन हम करें। कई लोग जो है अपने आप को जो है रोक नहीं पाते हैं। किसी ने इस प्रकार से कहा कि आप जीने के लिए खाते हैं या खाने के लिए जीते हैं। तो दुनिया में 2 तरीके लोग हैं, एक जो जीने के लिए खाते हैं और दूसरे लोग खाने के लिए जीते हैं। तो ये सेल्फ डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। आत्म जो अनुशासन हमको होना बहुत जरूरी, टू मास्टर आवर फिजिकल डिजायर्स। हमारी जो शारीरिक कमजोरियां हैं उसके ऊपर में नियंत्रण रखने के लिए, सेल्फ डिसिप्लिन रखने के लिए उपवास करना बहुत जरूरी है। एक, उपवास हमारे हेल्थ को अच्छा रखता है, दूसरा सेल्फ डिसिप्लिन के लिए, तीसरा कारण फास्टिंग प्रिजर्व्स अस फ्रॉम बिकमिंग द स्लेव्स ऑफ अ हैबिट। जो उपवास है वो हमको हमारी आदतों के गुलाम बनने से हमें रोकता है। प्रतिदिन जब हम खाते हैं तो हमारी आदत के कारण हम लोग कई बार भोजन के हम गुलाम बन जाते हैं, कई बार हम उसके बिना हम रह नहीं पाते। तो उपवास करने के द्वारा हम अपने आप को उस तरीके की आदतों के गुलाम होने से हम अपने आप को रोकते हैं। चौथा जो कारण है, फास्टिंग प्रिजर्व्स द एबिलिटी टू डू विदाउट थिंग्स। बिना वस्तुओं के ये हमें रहने की क्षमता हमें देता है, बिना भोजन के रहने की यह हमें क्षमता देता है जब हम उपवास हम करते हैं। पांचवी बात, फास्टिंग मेक्स अस अप्रिशिएट थिंग्स ऑल द मोर। जो चीजें हैं, जो हमको चीजें मिलती हैं, उसका हम लोग जो है सराहना करने का मौका हमको देता है। जो भोजन हमारे लिए किसान उगाता है उसकी सराहना हम नहीं कर पाते जब हम हर रोज खाते हैं। जब हम भूखे रहते हैं तब हमको भोजन की कीमत हमें पता चलती है। हम अप्रिशिएट करते हैं उस फूड को जिसको तैयार किया गया परमेश्वर के आशीष के द्वारा, किसान की मेहनत के द्वारा जो अन्न हमारी थाली तक पहुंचता है, हम उसके लिए प्रभु को अप्रिशिएट करते हैं। प्रिय, उपवास इसलिए जरूरी है हमारे जीवन में। उपवास के द्वारा हम अपने मन को प्रभु की ओर केंद्रित करते हैं। भोजन से हमारे मन को हटाकर हम प्रभु की ओर केंद्रित करते हैं, और उपवास के द्वारा हम अपने आप को प्रभु के सामने लाते हैं। जैसा हमने एक उत्तर सुना कि हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए हम कहते हैं
हमको लगता है कि जब हम अपने शरीर को प्रताड़ित करते हैं, हम अपने शरीर को तकलीफ पहुंचाते हैं, हम ये सैक्रिफाइस जो कर रहे हैं, हम कहते हैं कि प्रभु इसके द्वारा तो हमको रिवॉर्ड देगा करके हम कई बार ये विश्वास से हम प्रार्थना हम लोग करते हैं। और प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है जब हम उपवास करते हैं, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम दान देते हैं, तो प्रभु हमारी प्रार्थना को सुनता है। लेकिन कब सुनता है? जब हम इसका ढिंडोरा नहीं पीटते। अगर हमने ढिंडोरा पीट दिया, लोगों के बीच में अगर हमने जता दिया, तो फिर हमने हमारा रिवॉर्ड यहीं पर पा लिया। अगर हमने लोगों को बता दिया, है ना, कई बार लोग जो है हमको कुछ खाने के लिए ऑफर करते तो तुरंत हम लोग बोलते कि हम लोग उपवास से, हमारे मुंह से तुरंत निकल जाता है। हम लोग अभी पास्टर्स मीटिंग था तो वहां पर हम लोग ये चर्चा कर रहे थे कि उपवास के बारे में बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। क्योंकि कई बार जब हम लोगों को बताते नहीं हैं तो लोग हमारे साथ में क्या करते, जबरदस्ती करते, चाय तो पीना ही पड़ेगा आपको, ये थोड़ा सा एक स्वीट तो खाना ही पड़ेगा। फिर हम लोग अपने सेल्फ डिफेंस के लिए हम क्या करते, कई बार बता देते। तो इसके ऊपर में अलग अलग लोगों का विचार था कि बताना चाहिए या नहीं बताना चाहिए। लेकिन अपने आप के ऊपर हमको नियंत्रण करना बहुत जरूरी है, उपवास के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा और दान देने के द्वारा। और जब हम ये करें तो प्रभु इस बात को जाने, प्रभु को दिखाकर हमको ये करना। और जब प्रभु देखता है तो वह हमें निश्चय ही प्रतिफल देता है। प्रियो, आज जब हम इन 40 दिनों की शुरुआत कर रहे हैं उपवास काल की, तो इस बात को हमें भूलना नहीं है। हम राख डालकर जब हम अपने प्रभु के सम्मुख आते हैं तो सच्चे पश्चातापी मन के साथ आए, ताकि आने वाले 40 दिन हम और प्रभु के करीब जाए और उसकी संगति में हम प्रभु से आशीष पाए। प्रभु करे वचन हम सबके लिए आशीष का कारण बने। आमीन। सभी को प्राप्त हो जाएगा। आप सब लोग